हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंजाइटी एक तरीके का नॉर्मल इमोशन है। जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आपका ब्रेन रिएक्ट करता है और आपको अलर्ट करता है कि कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है आपको इन फ्यूचर। तो एंजाइटी एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन है। एंजाइटी आपको किसी भी टाइम में फ़ील हो सकती है। जैसे अगर आप कोई काम करते हैं तो उस टाइम आपको काम को लेके एंजाइटी हो सकती है, या फिर आपका एग्ज़ाम है उससे पहले आपको एंजाइटी हो सकती है। आप कोई लाइफ में डिसीजन लेने वाले हैं तो उससे पहले भी आपको एंजाइटी हो सकती है। ओकेशनल एंजाइटी एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर आपकी एंजाइटी एक्सेसिव हो जाए या फिर कांस्टेंट हो जाए तो ये एक सीवियर कंडीशन हो जाती है। अगर किसी पर्सन को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो ये एक टोटली डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। इसमें बहुत सारी मेंटल इलनेस आ जाती है, काफ़ी सारे मेंटल इलनेस का ग्रुप होता है। मेंटल इलनेस में ऐसा देखा जाता है कि आपको कांस्टेंट एंजाइटी रहती है, फेयर रहता है, आपको एक्सेसिव एंजाइटी होती है, आप लोगों को अवॉइड करते हैं, आपको स्कूल या फिर वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई सोशल गेट टुगेदर होगा, फैमिली फंक्शन होगा, वहाँ पे आपको एंजाइटी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। अब मैं आपको इसके टाइप बता देती हूँ कि आखिर एंजाइटी डिसऑर्डर में कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती है, कौन कौन सी मेंटल इलनेस को कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें आपको सडन फेयर हो सकता है, सडनली आपको पैनिक अटैक आ सकते हैं। इसके अलावा सोशल एंजाइटी, जिसमें आपको सोशल फोबिया होने लग जाता है। कई सारी तरीके के फ़ोबियाज़ होते हैं, जैसे कि एग्रोफोबिया, इसे भी एंजाइटी डिसऑर्डर के अंडर ही कंसिडर किया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ मेडिसिन्स के वजह से भी आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो सबसे पहले पर्सन को पैनिक अटैक आ सकते हैं, उन्हें फेयर हो सकता है, उन्हें अनईजीनेस फील हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में देखा जाता है कि इनके अंदर स्लीप डिसऑर्डर होने लग जाते हैं, इन्हें नींद आने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, इनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा इनके हाथ पैरों में काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस आप फील कर सकते हैं, आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है, आपको नमनेस फील हो सकता है, ऐसा लगेगा कि आपका पूरा हाथ पैर सुन्न हो चुका है। इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग होना भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को हार्ट पैल्पिटेशन की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऐसे लोगों में देखा जाता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को नौजिया जैसी कंप्लेन हो सकती है, उन्हें डिजीनेस फील हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर एंजाइटी डिसऑर्डर होने का मेन कॉज क्या हो सकता है। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो आपको भी इन फ्यूचर एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो एक तरीके का जेनेटिक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा ब्रेन केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर आपके ब्रेन में कोई केमिकल इम्बैलेंस है तो उसके वजह से भी आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ है। अगर आपकी फैमिली में कोई डेथ हुआ है या फिर आपके साथ कोई भी एब्यूज़ हुआ है, कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है, तो ऐसे लोगों में भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा ड्रग यूज़ एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, आप ड्रग एब्यूज़ करते हैं, आप इलीगल ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एंजाइटी होने का एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ है किसी भी तरीके की मेडिकल कंडीशन। अगर कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है, आपको लंग्स से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है, तो ऐसे लोगों में भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देती हूँ कि आप कौन कौन सी मेडिसिन्स को यूज़ कर सकते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए। तो मेडिसिन जैसे कि आप एकोनाइट 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप इग्नेशिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।